BSc Part 2 Zoology Paper First Respiration in Prawn में श्वसन तंत्र। प्रॉन एक स्वच्छ जलीय जंतु है जिसके अंदर श्वसन तंत्र सुविकसित पाया जाता है और इसके लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये दो, लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेकाइड्स या गिल कवर्स, गिलावरक या क्लोम आवरक। सेकेंड है 3 जोड़ी एपिपोडाइट्स या प्रिमिटिव गिल्स इन्हें कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है अधिपादांश। ये 3 जोड़ी होते हैं। और लास्ट है 8 जोड़ी गिल्स या क्लोम। फर्स्ट लेते हैं गिल कवर्स या क्लोम आवरक। ये जो गिल कवर्स या क्लोम आवरक है ये बहुत पतली और वेस्क्यूलर मेम्ब्रेन के द्वारा आस्तरित रहते हैं जिसमें अनेक छोटे छोटे ब्लड लेक्यूनी या रुधिर अवकाश पाए जाते हैं। यह हमेशा स्वच्छ जल के संपर्क में रहती है, अतः ये रेस्पिरेटरी सरफेस या श्वसन सतह की तरह कार्य करता है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। दूसरे सहायक अंग है श्वसन में एपिपोडाइट्स या अधिपादांश। इनमें 3 जोड़ी पाए जाते हैं। ये भी पत्ती के समान बहुत अधिक वेस्क्यूलर या संवहनी होते हैं। इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण के बहिर्वृद्धि से इनका निर्माण होता है और ये मैक्सिलिपीड, जो 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड्स जाती है उनका सबसे नीचे वाला सेगमेंट होता है कॉक्सा, वहां से निकले हुए रहते हैं। तो 3 जोड़ी एपिपोडाइट्स है, कहां से निकल रहे हैं? 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड के कॉक्सा से निकलते हैं। ये अत्यंत पतले और वेस्क्यूलर होते हैं, इसलिए ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं और गिल चैम्बर में आगे की तरफ स्थित रहते हैं। नेक्स्ट है गिल्स। गिल्स 8 जोड़ी पाए जाते हैं, 2 गिल चैम्बर में, मतलब प्रत्येक गिल चैम्बर में 8 गिल्स होते हैं और ये गिल चैम्बर थोरैक्स के दोनों तरफ पाया जाता है। ये गिल चैम्बर डॉर्सल साइड, पृष्ठ सतह के अतिरिक्त सभी तरफ से खुला होता है। तो इसकी अग्र, पश्च और अधर सतह खुली रहती है, सिर्फ डॉर्सल साइड या पृष्ठ सतह से ये कवर्ड होते हैं। गिल कवर को हटा देने के बाद में सिर्फ 7 ही गिल्स दिखाई देते हैं क्योंकि जो 8वां गिल है वो दूसरे गिल के डॉर्सल पार्ट के पृष्ठ सतह के नीचे छुपा हुआ रहता है। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट गिल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th गिल यहाँ इसके नीचे की तरफ पाया जाता है। और ये देखिए प्रत्येक गिल कैसा है, हंसियाकार होता है, क्रिसेंटिक शेप है और जैसे जैसे ये पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं इनकी साइज भी बढ़ती जाती है। पहला गिल सबसे छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा उससे बड़ा होता जाता है। टाइप ऑफ गिल्स। अपने ओरिजिन और पोजीशन के बेसिस पे, अटैचमेंट के बेसिस पे गिल्स 3 प्रकार के होते हैं। उद्भव और स्थिति के अनुसार गिल्स 3 तरह के होते हैं। पोडोब्रैंक या फुट गिल या पाद गिल, आर्थ्रोब्रैंक, जॉइंट गिल या संधि गिल, प्लूरोब्लैंक
या साइड गिल या पार्श्व गिल। पहला है फुट गिल या पाद गिल, ये एक जोड़ी होते हैं और सेकंड मैक्सिलिपीड से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरे हैं आर्थ्रोब्रैंक, ये नाम से स्पष्ट है कि ये थर्ड मैक्सिलिपीड आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से जहां अटैच रहती है बॉडी से, वहां पर ये पाए जाते हैं। दो जोड़ी हैं और सेकंड और एट्थ गिल इस प्रकार का होता है। थर्ड है प्लूरोब्रैंक, साइड गिल या पार्श्व गिल, ये 5 जोड़ी पाए जाते हैं। थर्ड से 7 पेयर के गिल्स इसी प्रकार के होते हैं और 5 जोड़ी टांगे जहां थोरेक्स से जुड़ी रहती है, थोरेक्स की लेटरल वॉल से जुड़ी रहती है, पार्श्व सतह से जुड़ी रहती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ये है गिल फॉर्मूला ऑफ पेलिमून। ये देखिए कौन कौन से हैं, एपिपोडाइट्स हैं और ये तीनों तरह के गिल्स हो गए, पोडोब्रैंक, ऑर्थ्रो एंड प्लूरोब्रैंक। ये अपेंडेजेस है, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड, थर्ड मैक्सिलिपीड और ये पांचों वॉकिंग लेग्स। फर्स्ट मैक्सिलिपीड पे क्या मिलता है, सिर्फ एक जोड़ी एपिपोडाइट्स। सेकंड मैक्सिलिपीड पे एक जोड़ी एपिपोडाइट है और एक जोड़ी ये फुट गिल पाया जाता है, तो टोटल हो गए 2। थर्ड मैक्सिलिपीड पे एक जोड़ी एपिपोडाइट और 2 आर्थ्रोब्रैंक या जॉइंट गिल, संधि गिल पाए जाते हैं, टोटल नंबर हो गया 3। और हर टांग पर एक जोड़ी प्लूरोब्रैंक मिलता है, तो ये इसका टोटल हो गया। ये कहलाता है इसका गिल फॉर्मूला या ब्रैंकियल फॉर्मूला। प्रत्येक गिल हंसियाकार होता है या क्रिसेंटिक शेप का है और इनकी साइज आगे से पीछे की तरफ बढ़ती हुई होती है। मतलब प्रत्येक गिल अपने से पहले वाले गिल की अपेक्षाकृत बड़ा होता है। हर गिल अपने लंबाई के मध्य में गिल रूट के द्वारा थोरेसिक वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। इसी गिल रूट से होकर नर्व्स और ब्लड वेसल्स गिल के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। इसमें पत्ती जैसी आकृति की रोम्बॉइडल लीफ लाइक पत्ती के समान गिल प्लेट्स की 2 रोज पाई जाती है और जिस तरह की बुक के अंदर पेजेस अरेंज्ड होते हैं उसी तरह से ये गिल प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है। पत्ती के समान है इसलिए इनको फाइलोब्रैंक या पर्ण गिल भी कहते हैं। ये गिल प्लेट्स जो हैं मिडिल में सबसे बड़ी होती है और दोनों सिरों की तरफ क्रमशः छोटी होती जाती है। इन गिल, ये देखिए डायग्राम, ये गिल प्लेट्स हैं। ये मध्य में सबसे बड़ी है, किताब के पन्नों की तरह लगी हुई है, मध्य में सबसे बड़ी है और किनारों पर ये छोटी होती जाती है। इन दोनों गिल प्लेट्स के बीच के अंदर एक अनुदैर्ध्य खाच पाई जाती है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इनके बीच में पाई जाती है। ब्लड सप्लाई इन अ गिल, रक्त में रक्त परिसंचरण गिल में किस प्रकार से होता है। 3 अनुदैर्ध्य वाहिनियां मिलती है इसके अंदर, इसमें से 2 लेटरल होती है पार्श्व और एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड चैनल पाई जाती है। ये गिल की पूरी लंबाई में फैली हुई रहती है। जो लेटरल चैनल है ये आपस में छोटी छोटी लेटरल चैनल्स जो हैं, ये दोनों तरफ की जो लेटरल चैनल्स है ये आपस में ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ी रहती है और सीढ़ी के समान संरचना बनाती है। इन लेटरल चैनल से एक पतली मार्जिनल चैनल निकलती है
जो गिल प्लेट के मार्जिन्स के सहारे चलती है और अंत में मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल के अंदर जाकर खुल जाती है। ये देखिए डायग्राम, ये है दो लेटरल चैनल्स, ये आपस में ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी हुई है। ये है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, और जो लेटरल चैनल्स है ये गिल के मार्जिन्स में से होती हुई ये इसमें खुल रही है, और इसको कहते हैं फिर मार्जिनल चैनल। दोनों ये है यहाँ, ये और ये है लेटरल चैनल, ये बीच वाली है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, मध्य अनुदैर्ध्य वाहिना। ये जो पार्श्व वाली हैं ये आपस में सीढ़ी नीमा स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है और इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स कनेक्टिव। ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव है। ये ब्रैंकियल चैनल से ब्लड गिल में प्रवेश करता है और इफरेंट ब्रैंकियल चैनल से ब्लड बाहर निकलता है। ये गिल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार के हैं? एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से ट्रांसवर्स चैनल में, देन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, देन मार्जिनल, वहां से मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में, देन इफरेंट ब्रैंकियल चैनल और हार्ट में इम्प्योर ब्लड, और ये हार्ट के अंदर जो जा रहा है वो प्योर ब्लड है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया विधि। मैक्सिला और मैक्सिली पीट के कंटिन्यूस मूवमेंट से वाटर करंट्स उत्पन्न होती है। इसको मैक्सिली और मैक्सिलिपीड्स के निरंतर कंपन से गिल चैम्बर के अंदर कंटिन्यूसली वाटर करंट बनी रहती है, और जब यह जल गिल के ऊपर से गुजरता है तो ये जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये वेस्कुलर है, ये हमेशा जल में कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल गिल चैम्बर के वेंट्रल साइड से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सोपोटाइट और एपिपोटाइट के मूवमेंट के द्वारा, और इनके रक्त में रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में रहता है और ऑक्सीजन को टिश्यू सेल तक लेकर जाता है।